चलिए बच्चों, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आ चुका हूँ इनिंग्स 11.1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई ओपन कर्व, सिंपल, क्लोज्ड कर्व्स, कॉन्केव पॉलीगॉन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, यहाँ पर मैं फिगर्स बनाता जाऊंगा और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक फिगर दी गई है, देखिए ये हमारा ए है, यहाँ पे हमें एक ऐसी फिगर दी गई है, ये वाली फिगर। ठीक है ना, ये फिगर हमें ऐसे दी गई है, ये वाली फिगर दी गई है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं बी की फॉर एग्जांपल, तो बी में मुझे ऐसी फिगर दी गई है, ये देखिए ये फिगर दी गई है मुझे बी की ऐसी। ठीक है, और अगर मैं सी की बात करूं तो मुझे एक स्टार से बना के दे दिया गया, छोटा सा बना लेता हूँ बच्चों। ठीक है, ये ऐसे है, कैसे बनता है भाई स्टार, ये ऐसे है, ये ऐसे बना गया स्टार। ठीक है, गलत हो गया, चलो जैसे हम बनाते हैं स्टार मैं वैसे ही बना देता हूँ। नॉर्मली हम स्टार कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं ना। हाँ, इस टाइप का दिया गया है, नहीं फिगर इस टाइप की नहीं है बच्चों। ठीक है, बनाने की मैं कोशिश करता हूँ बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए ऐसे, ये हो गई एक फिगर, ये हमारा एक ऐसे बना हुआ है ट्रायंगल, और इसके ऊपर एक और बना हुआ है ट्रायंगल, मतलब ऐसे, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से। ठीक है, ये हमारी एक फिगर हो गई सी वाली। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप डी की फिगर देखेंगे बच्चों, डी की फिगर ये ओवल शेप की फिगर से ऐसी बना रखी है आपकी। मेरी फिगर इतनी अच्छी नहीं बनेगी, टेंशन की बात नहीं है, आप बुक में देखिए। ठीक है, बुक में बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है, मेरी फिगर तो ऐसी नॉर्मल सी डी सी फिगर हो गई। अब मैं और फिगर्स बना लूंगा, पहले इतनी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए ओपन कर्व होता क्या है। नहीं, सबसे पहले आप कर्व समझिए कि कर्व होता क्या है। ओपन कर्व हो गया, क्लोज कर्व हो गया, ये मेन है पहले। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों, कर्व से आपके जहन में क्या आता है कि ये कर्व है। लेकिन जब हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में बच्चों ये भी एक कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व ही बोलते हैं मैथ्स में। ठीक है, नॉर्मली आप इसको कर्व नहीं बोलोगे, आई नो, बट मैथ्स में आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप समझिए, जब आपने, मैं आपको बिल्कुल देसी अंदाज में, बहुत बड़ी अंदाज में मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, देखिए जिस पॉइंट से आपने, एक पॉइंट से स्टार्ट करा, आपने ऐसे ऐसे करा, आप यहां पहुंच गए। ठीक है, तो आपने क्या करा, एक यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करा और इस पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उस पॉइंट से आपने, वो पॉइंट आपस में मिला नहीं, मतलब ज्वाइन नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं हम ओपन कर्व। क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा मेरा और एंडिंग पॉइंट मिल जाए, देखो, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड कर्व। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व। ये क्लोज कर्व हो गया, ये ओपन कर्व हो गया। ठीक है, एक और बात सीखिए, जब आप, जैसे मान लीजिए आपका ये बना हुआ है, देखिए ये हो गया, अब ये फिगर हो गई। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर हमारी कर्व नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, समझाता हूं। देखिए मैंने ऐसे स्टार्ट करा, तो ये तो एक कर्व है, लेकिन अब मुझे अंदर वाले गोले को बनाने के लिए अपने पेन को, अपने मार्कर को उठाना पड़ेगा, अब बनाना पड़ेगा। तो जब आपको मार्कर को उठाना पड़ जाए, ऐसे मार्कर को आपको उठाना पड़ जाए ऊपर को, फिगर को कंप्लीट करने के लिए, तो वो हमारा कर्व में नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा देखिए, मान लीजिए ये कर्व है बच्चों, ये तो कर्व है, लेकिन अब मुझे पेन उठाना पड़ेगा और अंदर एक और बनाना पड़ेगा, तो ये मेरा कर्व नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गया ना। जैसे हमने ये फिगर बनाई थी, तो देखो मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब मुझे दूसरी फिगर बनाने के लिए पेन को उठाना, मतलब मार्कर को या पेन को, जो भी बोलो, पेन से उठानी पड़ेगी, तो हमारा ये कर्व में नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, ये हमारा कर्व में नहीं आएगा। तो ओपन कर्व क्या होता है, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होता। बिना पेन उठाए बनाते हो, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए। ये भी मेरा एक कर्व है, लाइन, एक कर्व है लाइन। ठीक है, ये मेरा कर्व होता है सिंपल। क्लोज कर्व क्या होता है, जब क्लोज हो जाता है। ठीक है, कोई भी लाइन क्लोज हो गई, ये हमारा हो जाएगा सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है ना। अगर आपको ओपन कर्व और क्लोज कर्व समझ में आ गया, अब मैं आपको समझाऊंगा पॉलीगॉन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो ये होता है हमारा कर्व। अब समझिए पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन जो होता है बच्चों, देखो पॉलीगॉन एक क्लोज कर्व होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको नॉर्मली बात करूं कि बच्चों बताओ, ये जो है मेरा, ये फिगर देखिए, क्या ये मेरा एक कर्व है। आप बोलोगे यस ये कर्व है। कर्व क्यों है, देखिए मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं ऐसे गया, मैं ऐसे गया, मैंने ऐसे बना दिया, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरा मिल गया। देखो यहां से स्टार्ट कर लो, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर लो, तो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, मिल जाएगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे मिल जाएगा, तो मेरा ये कर्व हो गया, क्लोज कर्व हो गया। अच्छा, सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान देना बच्चों बहुत अच्छे से, ये मेरा कर्व है ना, ये मेरा पॉलीगॉन भी है। तो कर्व ही पॉलीगॉन होता है, बेसिकली कर्व ही पॉलीगॉन होता है। तो पॉलीगॉन क्यों है, क्योंकि इस कर्व में सारी की सारी लाइन सेगमेंट है। जब एक कर्व में सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स होती है, तो उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। देखिए ये मेरा एक पॉलीगॉन है, ये मेरा एक पॉलीगॉन है और कर्व भी है। दूसरा देखिए, अब ये जो है ना, ये मेरा पॉलीगॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये तो एक लाइन सेगमेंट नहीं है ना। हाँ ये कर्व तो है, क्लोज कर्व तो है फॉर एग्जांपल, लेकिन ये हमारा पॉलीगॉन नहीं है, तो पॉलीगॉन में सारी लाइन हो जाएंगी। तो कर्व जो होता है,
कर्व पॉलीगॉन भी हो सकता है। मैं थोड़ा आपको इजी करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं बात बताता हूं आपको यहाँ पे छोटी सी, इस बात को आप ऐसे समझिए कि भाई देखिए, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग मतलब इंसान। अब ह्यूमन बींग आपका मेल भी हो सकता है, ह्यूमन बींग आपका फीमेल भी हो सकता है, राइट। मतलब मेल को भी हम क्या बोलते हैं, मेल भी एक तरीके से ह्यूमन बींग ही है ना भाई, और फीमेल कौन है, फीमेल भी ह्यूमन बींग है। उसी तरीके से कर्व जो होता है ना, कर्व आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई। अब मान लीजिए क्लोज कर्व को मान लीजिए, अब जो क्लोज कर्व है आपका, क्लोज कर्व आपका पॉलीगॉन भी हो सकता है, कॉनकेव पॉलीगॉन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं गर्ल, तो भाई वो एक ह्यूमन बींग, तो जैसे ह्यूमन बींग बॉय मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, राइट। उसी तरीके से कर्व जो है वो हमारा पॉलीगॉन भी हो सकता है, पॉलीगॉन में कॉनकेव पॉलीगॉन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी हो सकता है। जैसे गर्ल जो है अमेरिकन गर्ल भी हो सकती है और इंडियन गर्ल भी हो सकती है, राइट। तो इसी टाइप से जो क्लोज कर्व है वो पॉलीगॉन हो सकता है, राइट। कॉनकेव पॉलीगॉन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा कि सर ये समझ नहीं आ रहा, सर कर्व भी है पॉलीगॉन भी है, भाई एक चीज के दो नाम हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत की बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो इमरान ही ले लो, इमरान। अब देखो इमरान जो है ह्यूमन बींग है, यस। इमरान जो है मेल है, यस। इमरान जो है इंडियन है, यस। इस टाइप से देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे नाम हो सकते हैं। तो उसी तरीके से जो कर्व है, कर्व ओपन भी हो सकता है, क्लोज कर्व भी हो सकता है, कर्व को पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कब पॉलीगॉन होगा। इसको समझाने के लिए एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं। ये एक फिगर है, 4 डब्बे वाली फिगर, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। समझ में आ गया। चलिए इतना भाषण काफी है, आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चों, अब समझिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है। कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मैं आपको सिंपल समझाऊं बहुत अच्छी तरीके से। देखो कॉनकेव, कॉनकेव के अंदर केव आ रहा है, केव मतलब गुफा। गुफा कैसी होती है, अंदर को भाई, अंदर को घुसी होती है गुफा। गुफा के अंदर घुसते चले जाओ, गहरी होती है गुफा। गुफा बेसिकली ये होती है ना, गुफा क्या होती है, छोटा सा होल होता है, मतलब एंट्रेंस होता है, उसके अंदर आप घुसोगे तो अंदर गुफा बहुत बड़ी होती है। एक तरीके समझ लीजिए। तो जब भी आपको, जब आपको पॉलीगॉन मिल जाएगा, पहले आपको पॉलीगॉन ढूंढना है। जब आपको पॉलीगॉन मिल जाएगा तो वो कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, राइट। तो कॉनकेव कब होगा, केव वाला कब होगा, जैसे ये केव वाला है क्योंकि ये अंदर को घुसा पड़ा है। तो जैसे मान लीजिए फिगर है, ये मेरा कॉनकेव नहीं है, लेकिन अगर मेरी ये जो फिगर है ये वाली ये मेरा कॉनकेव है। तो देखो अंदर घुसा पड़ा है ना, ये अंदर है, अंदर घुसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ केव अंदर। तो आपको रिकग्नाइज कर लेना, केव मतलब अंदर। अच्छा ये फिगर में देखो अंदर घुसी पड़ी है, ठीक है। ये मैं आपको अपने अंदाज में बता रहा हूं, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप फिगर देख के बता दो ये कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, फटाक से। अब चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, आगे भी करना है और बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए बच्चों, ये मेरा क्या है, क्या ये मेरा कर्व है, यस कर्व है मेरा, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, बना दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कर्व है, ठीक है। मुझे बताना है ओपन कर्व है या सिंपल है, क्या है। देखो सिंपल वाले यहां पे लिखेंगे हम सिंपल क्लोज कर्व। ये मेरा एक सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है। ये मेरा क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। और क्या हो सकता है, क्या मेरा पॉलीगॉन है, यस। पॉलीगॉन में इसने पूछा है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, और एंड और क्या ये, और मेरा ये कॉनकेव पॉलीगॉन भी है, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन क्यों, क्योंकि आप समझ गए, मैंने आपको सिखा दिया, आपके माइंड में है कि कॉनकेव पॉलीगॉन क्यों है, तो वो आप समझ गए, राइट। जब ये क्वेश्चन नंबर अगर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल 5 में, तो उसने बोला गिव रीजंस, उसके रीजंस भी देने हैं, तो वो भी हम रीजन देंगे बेसिकली। अभी मैं आपको बिल्कुल ये सिखा रहा हूं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, अभी आप ऐसे सीखिए, ठीक है। इसमें आइए, ये मेरा कौन सा है, ये भाई मेरा सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, बंद है ये, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसका यहाँ पे सेम है। और ये मेरा क्या है, एंड इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव का उल्टा, ठीक है। कॉनकेव क्या होता है, अंदर को घुसा हुआ, ये अंदर को कहीं से घुसा हुआ नहीं तो बाहर को फूला हुआ है, ठीक है। चाहे अंदर घुसा होगा तो कॉन्वेक्स, बाहर फूला हो फूला ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अंदर घुसा होगा तो कॉनकेव, अंदर नहीं घुसा होगा तो कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये देखिए भाई, ये तो कुछ है ही नहीं हमारा, क्योंकि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा फिर बनेगा ये, तो कर्व ही नहीं है, इसके बारे में हम बातें नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो कुछ नहीं है हमारे पास, कांटा लगा दिया मैंने इसमें। अब ये देखिए ये क्या बच्चों मेरा, ये मेरा कर्व है, ठीक है। कौन सा कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व। बंद है तो हमारा हो गया सिंपल क्लोज्ड, ये हमारा हो गया कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। ए बी सी डी पार्ट हो गए, इसके बचे ई एफ जी एच, उसको करते हैं जल्दी से, इसको रख कर देता हूं।
चलिए बच्चों ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में क्या है, ये ऐसे बना हुआ है, गेम आती थी ना ऐसे, गेम में वो खाता था कुछ गोलियां, उस टाइप के बना हुआ, ये ई है। ये बताइए क्या है, ये मेरा बच्चों क्या है बच्चों, ये मेरा है क्लोज्ड कर्व, इसको आप सिंपल बोल देंगे क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अच्छा ये आपका अंदर तो घुसा हुआ है मगर ये आपका कॉनकेव पॉलीगॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि अंदर घुसा हुआ है लेकिन ये पॉलीगॉन ही नहीं है। कॉनकेव पॉलीगॉन तो तब होगा ना जब वो पॉलीगॉन होगा, ये पॉलीगॉन ही नहीं है। पॉलीगॉन में क्या होता है, पॉलीगॉन में सारी साइड्स होती हैं। अगर ये ऐसे होता है, ऐसे जैसे आपको दिया गया था, ऑलरेडी दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, अगर ये ऐसे होता तो हम इसको बोलते बेसिकली। ये देखिए ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये तो आपकी हो गई लाइन सेगमेंट। उसके बाद देखिए ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ सिंपल क्या है, ये सिर्फ हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, ये हो गया हमारा सिंपल क्लोज कर्व। चलिए जो एफ पार्ट देखिए, मैं थोड़ा रब कर दिया बिकॉज मैं कहीं चला गया था काम से, वापस आया हूँ। चलिए एफ पार्ट देखिए, देखिए बच्चों ये हमारा ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है बच्चों। देखो ये हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओपन कर्व नहीं है, क्लोज सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, कॉनकेव कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये विदाउट लिफ्टिंग पेन तो आप बना सकते हो। देखो आपने फॉर एग्जांपल ऐसे स्टार्ट करा, ऐसे ऐसे ऐसे, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन इसको आप बना सकते हो, लेकिन इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं कर रहा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इसमें मीट नहीं कर रहा, और देखने में क्लोज लग रहा है, कहीं से खुला भी नहीं है, ठीक है। तो जहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं करता बच्चों, वो आपका क्या होता है बताइए, वो आपका क्लोज कर्व नहीं होता। और ओपन कर्व क्या होता है, जहां पे स्टार्टिंग और मतलब जो खुला हुआ दिखता है आपको, ये कहीं से खुला हुआ दिख रहा है आपको, कहीं हर तरफ से तो बंद है ये, तो बेसिकली हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, ओपन कर्व भी नहीं है और ये हमारा क्लोज कर्व भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए ये है, ये देखिए, अब ये क्या है, दिखने में हमारा क्लोज कर्व लग रहा है मगर ये क्लोज कर्व नहीं है, ये कर्व ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि इसको बनाने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है, इसको बनाने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। अब ये क्लोज फिगर है मगर इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं कर रहा, ये हमारा कर्व में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, जी पार्ट देखिए। जी पार्ट में क्या है बच्चों, देखो इसमें ऐसी फिगर दी गई है आपको, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से फिगर दी गई है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा, तो इसको आप बोल दोगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्या बोलोगे आप इसको, सिंपल क्लोज कर्व। अब दूसरा देखिए बच्चों, ये जो है अंदर को घुसा पड़ा है ना, तो इसको बोलेंगे एंड कॉनकेव, कॉनकेव कर्व। मैंने बता दिया आपको कॉनकेव कर्व में किसको बोल रहा हूँ, जो थोड़ा अंदर को घुसा होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका एच। आप देखिए बच्चों ये आपका ऐसे है, ऐसे, तो ये आपका क्या है, ये आपका ओपन कर्व है। ओपन कर्व क्यों है बच्चों, देखो खुला हुआ है, देखो ये रहा पॉइंट, एक पॉइंट एक पॉइंट खुला हुआ है, मिल नहीं रहा कहीं पर, ठीक है, खुला हुआ है, बेसिकली दिख भी रहा है खुला हुआ। अच्छा ओपन कर्व हो गया। एक यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, ये हमारा सिंपल ओपन ओपन कर्व नहीं है, वो कर्व जो क्रॉस करता है बेसिकली, ठीक है, वो हमारा सिंपल नहीं होता, ठीक है। बस ये ओपन कर्व तो है मगर ये सिंपल ओपन कर्व नहीं है। और इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है ओपन कर्व, इसलिए अगर ये बोलता है ना सिंपल ओपन कर्व बताओ, तो हम इसको सिंपल ओपन कर्व में नहीं डालते। वो कर्व जो क्रॉस कर जाए, जैसे यहाँ पे क्रॉस कर गया, देखो यहाँ पे ऐसे ना, यहाँ पे क्रॉस कर गया, ऐसे क्रॉस कर गया, तो ये बेसिकली हमारा ओपन कर्व है मगर सिंपल ओपन कर्व नहीं है, ध्यान रखना बच्चों इस चीज का, ठीक है। ये हो गया एच वाला। आगे बढ़ते हैं, इसको रब करना पड़ेगा, क्या कर देते हैं, आई वाला करेंगे इसको रब करने के बाद। चलिए बच्चों आई पार्ट देखिए। आई पार्ट में क्या है, देखो ऐसे है, देखो जो फिगर है ना ये हमारी क्लोज कर्व है, मैं इसको बना सकता हूँ, देखो मैंने ऐसे बनाई, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ जहां से स्टार्ट किया था वहां पे मैंने इसको मिला दिया, तो ये हो गया मेरा सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ये मेरा सिंपल क्लोज कर्व हो गया। अब बताइए क्या ये मेरा पॉलीगॉन है, नहीं है। जब ये पॉलीगॉन नहीं है तो कॉनकेव भी नहीं होगा, कॉन्वेक्स भी नहीं होगा। देखो बच्चों पॉलीगॉन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसा वो आ गया, ऐसा ऐसा आ गया। पॉलीगॉन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये हो गया आई। इसके बाद करते हैं हम जे। जे करते हैं बच्चों जे। जे में क्या है आपका, ये है इस टाइप की फिगर है, ये ऐसे, ये अंदर को, ये बाहर को, ये ऐसे, ठीक है, ये अंदर को, ये बाहर को, ऐसे मान लीजिए ऐसे। तो इसको आप बना दोगे, जहां से आप स्टार्टिंग करोगे वहां पे आप एंड कर दोगे इसका, राइट। तो ये हो गया आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये आपका सिंपल क्लोज कर्व हो गया बच्चों। एंड इसके बाद ये हमारा क्या है, ये है हमारा कॉनकेव, कॉनकेव कर्व। कॉनकेव क्यों है, सॉरी कॉनकेव पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो है क्योंकि यहाँ पे सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो कॉनकेव, ये हो गया मेरा कॉनकेव पॉलीगॉन। और कॉनकेव क्यों है, क्योंकि अंदर को घुसा हुआ है, देखो अंदर घुसा पड़ा है, अंदर घुसा पड़ा है, तो कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचा आपका, के बचा, के यहाँ बना देते हैं। देखो जो ऐसे है, ये मान लीजिए आप बिना लिफ्टिंग दी पेन आप इसको बना सकते हो, ठीक है, ये ऐसे हो गया। ये हमारा सिंपल सा पहले बात तो हो जाएगा, सिंपल क्लोज कर्व है हमारा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। पहले तो हमारा ये हो गया। उसके बाद एंड ये आपका है
कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन है क्योंकि सारी लाइन सेगमेंट्स है। कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि कॉनकेव नहीं है। कॉनकेव क्या होता है? अंदर को घुसा हुआ, यहाँ पे कुछ भी अंदर नहीं घुसा पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, काफी इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, ट्रू और फॉल्स में बताना है। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है और मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही जाएगा जैसे मुझे कि मुझे कोल्ड है वगैरह, ठीक है। देखिए बच्चों, फर्स्ट है द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स, द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कैन हैव इज 3। एक पॉलीगॉन के अंदर कम से कम 3 साइड्स हो सकती हैं। तो ये सही है या गलत है? देखिए सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों? पॉलीगॉन होता है जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। मतलब पॉलीगॉन बेसिकली होता है क्लोज्ड कर्व होता है पॉलीगॉन, ठीक है ना। क्या होता है? क्लोज कर्व होता है। तो क्लोज कर्व हो गया, दूसरा क्लोज्ड है। दूसरी बात, पॉलीगॉन के अंदर सारी साइड्स होती हैं। देखो अगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इसके अंदर 2 साइड्स हैं, एक ये रही, दो मतलब से इसके अंदर 2 लाइन है, एक ये रही एक ये रही, ठीक है। तो बच्चे 2 लाइन है लेकिन ये क्लोज नहीं है, ठीक है। अब जब मैं इसको क्लोज करूंगा, अब ये मेरा क्लोज कर्व हो गया। जब ये क्लोज कर्व है उसके बाद ये पॉलीगॉन बनता है, ठीक है। अब देखिए अब ये बनेगा पॉलीगॉन 1 2 3। अगर ये ऐसे होता, ऐसे, तो ये लाइन और ये लाइन नहीं है, तो ये फिर हमारा पॉलीगॉन नहीं होता। तो पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन ये होता है मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, ए बी एक साइड, बी सी 2 साइड, ए सी 3 साइड। तो पहला हमारा क्या है? पहला का आंसर है हमारा ट्रू, ठीक है। पहले का आंसर है हमारा ट्रू। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड में इसने बोला है एवरी कर्व इज क्लोज्ड, हर जो कर्व होता है वो क्लोज होता है। फॉल्स है, ये आपको पता ही है। ओपन कर्व भी होता है, ठीक है, ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, कौन सा है? सी पार्ट। अच्छा ये ए पार्ट है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट है बच्चों, ये हमारा बी पार्ट है बच्चों, ठीक है। अभी हमारा सी पार्ट आएगा। चलिए बच्चों, सी पार्ट में क्या कह रहा है? आ स्ट्रेट लाइन इज नॉट अ कर्व, ये जो एक स्ट्रेट लाइन होती है कर्व नहीं होती, फॉल्स है। मैथ्स में हमने क्या बोला है? मैथ्स में क्या होता है? आ स्ट्रेट लाइन को भी कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। डी पार्ट, आ डायगोनल जॉइंस एनी टू एडजेसेंट वर्टिसेस इन अ पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन बना देते हैं, ये रहा पॉलीगॉन। सी डी पार्ट यहाँ देखिए, एक पॉलीगॉन बना दिया, ये रहा पॉलीगॉन, है ना। अब इसने बोला नहीं कौन सा पॉलीगॉन बनाना, कोई सा भी पॉलीगॉन बना दो। चलो एक और बना दो, ये लो ये बना दो पॉलीगॉन, ये भी आपका एक पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इसने बोला जो डायगोनल है ना वो जॉइंस, मतलब एनी टू एडजेसेंट वर्टिसेस। देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी, मतलब ये वर्टिसेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये कह रहा है कि जो डायगोनल जो है जॉइंस एनी टू एडजेसेंट वर्टिसेस इन अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के अंदर 2 एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? मतलब बगल वाले, जैसे एक ये है तो बी का एडजेसेंट होगा ये, या बी का एडजेसेंट होगा सी। जैसे मान लें इसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए डी है तो डी का एडजेसेंट कौन है? सी या फिर ए, इसके बगल वाला, या तो ये वाला या तो ये वाला बगल वाला एडजेसेंट। तो ऐसा नहीं होता, डायगोनल क्या करता है? डायगोनल ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करता है। जैसे मान लो डायग्राम बनाओगे, डायगोनल ऐसे बनाएगा ना, तो ये जो ये लाइन एक डायगोनल है, तो डायगोनल ने क्या करा? इसको और इसको टच करा, मतलब बी और डी को टच करा, तो आमने सामने वाले वर्टिसेस जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट वर्टिसेस। तो ऑपोजिट वर्टिसेस को डायगोनल क्या करता है? टच करता है, नॉट दी एडजेसेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्रॉ 2 फिगर्स, 2 फिगर हमें बनानी है। पहला है कर्व्स डेट आर नीदर सिंपल नॉर क्लोज्ड, हमें ऐसे 2 कर्व्स बनाने हैं जो सिंपल भी नहीं है और क्लोज भी नहीं है। काफ़ी सिंपल है, देखिए बच्चों कैसे करेंगे, हालत मेरी बहुत ख़राब है। देखिए बच्चों कैसे करना है, कर्व्स डेट आर नीदर सिंपल नॉर क्लोज, ठीक है। ये होता है आपका सिंपल कर्व, ठीक है, ये होता है आपका क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब देखिए हमें बनाना है ऐसा कर्व जो क्लोज, मतलब कि क्लोज कर्व तो बनेगा नहीं, बनेगा बनेगा कौन सा? सिंपल भी नहीं बनेगा, ये इसको बोलते हैं सिंपल कर्व, ये भी नहीं बनेगा। तो बेसिकली इसको बोलते हैं ओपन कर्व, इसको बोलते हैं क्लोज कर्व, लेकिन इन दोनों में से कुछ नहीं बनेगा। ये ओपन कर्व कौन सा है? ये है सिंपल ओपन कर्व। एक होता है सिंपल ओपन कर्व, एक होता है नॉट सिंपल ओपन कर्व। उसी तरीके से एक होता है क्लोज कर्व, एक होता है नॉट सिंपल क्लोज कर्व, मतलब एक होता है सिंपल क्लोज कर्व, एक होता है नॉट सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। समझ लीजिए ओपन कर्व में कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल ओपन कर्व, सिंपल ओपन कर्व, एक होता है नॉट अ सिंपल ओपन कर्व, सेम होता है क्लोज का, ठीक है। क्लोज का भी ये होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक होता है नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, इसका आंसर हम क्या बनाएंगे? इसका आंसर बनेगा देखो ये वाला, ये
ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिले नहीं है, ये ओपन कर्व है, ठीक है। ये कौन सा है? ओपन कर्व। तो पहले देते हैं ओपन कर्व, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई कर्व अपने आप को क्रॉस कर दे, जैसे इसने ऐसे गया और इसने इसी लाइन को क्रॉस कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम नॉट अ सिंपल ओपन कर्व, ठीक है। नॉट अ, नीचे लिख देता हूँ, नॉट अ सिंपल ओपन कर्व। वैसे आपको ये सब लिख के दिखाना नहीं है, बस आपको बना के दिखाना है, तो आप बस ये बना देना, ये है नॉट अ सिंपल ओपन कर्व, ठीक है। एक ही हो गया। एंड दूसरा देखिए, एक और बनाना है, तो कुछ बना दीजिए, मान लीजिए 8 बना दीजिए, 8 ऐसा 8 बना दीजिए, खुला हुआ 8, ठीक है, जो भी है। ये भी आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया नॉट अ सिंपल ओपन कर्व, ठीक है। चलिए, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट देखिए, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। हमें एक क्लोज कर्व बनाना है जो पॉलीगॉन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हर क्लोज कर्व पॉलीगॉन नहीं होता, ठीक है। तो उसको बना देंगे, काफी सिंपल है। देखिए, एक तो ये हो गया, ये क्लोज कर्व है, यस। पॉलीगॉन है, नहीं है। एक ये हो गया, मान लीजिए ऐसे बना दीजिए, ये क्लोज कर्व है, यस। पॉलीगॉन है, नहीं है, ठीक है। आपने ऐसे बनाया, ऐसे किया, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए ऐसे गए और इसी पॉइंट पर आके आपने क्लोज कर दिया, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल गए और ये बंद फिगर है, तो क्लोज कर्व हो गया। लेकिन पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये है ना, ये इसमें लाइन सेगमेंट नहीं है। पॉलीगॉन में सारी लाइन सेगमेंट्स होती हैं। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है, 2 काफी है। सी पार्ट देखिए बच्चों, एन ओपन कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हमें एक ओपन कर्व बनाना है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनाए। तो कंफ्यूज नहीं होना, लाइन सेगमेंट से मिलके जब एक कर्व बनता है और वो बंद होता है, तब उसको बोलते हैं पॉलीगॉन, अदरवाइज वो ओपन कर्व रहता है, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें, हमें आपको बना देनी है 2। जैसे मान लीजिए ये हो गया ओपन कर्व है मेरा, लाइन सेगमेंट है दोनों इसमें। एक और बना दीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ओपन कर्व है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनाए, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका कंप्लीट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ दीज हैव, ठीक है। ए पार्ट है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी डायगोनल्स होती हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपका सिंपल होता है, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला, ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, ये वाला, ठीक है। बेसिकली ये होता है आपका। कॉनकेव कौन सा होता है? आपको कॉनकेव समझना है, जो अंदर कॉनकेव, केव मतलब गुफा, अंदर घुसा होता है। मैंने जब इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, मैंने डिटेल में समझाया था। जिन बच्चों ने वाला क्वेश्चन नहीं देखा, वो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है समझ में आ जाएगा। ये होता है। तो इसमें कितनी डायगोनल्स होंगी बच्चों? इसमें होंगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2। कितनी होती हैं? तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2 डायगोनल्स, ठीक है। ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है बच्चों जिसकी साइड साइड बराबर होती है। इसमें कितनी होती है डायगोनल्स? नो डायगोनल्स, नो डायगोनल्स। डायगोनल्स बेसिकली क्या होती हैं? जो आमने सामने वाली लाइंस, आमने सामने वाले वर्टिसेस को टच करती हैं। यहाँ पे इसके सामने तो ये है, यहाँ पे एक मतलब ये इसके सामने थोड़ी है, मतलब कैसे टच करोगे, राइट। तो ये हो गई इसमें नो डायगोनल्स, ठीक है, 0 डायगोनल्स हो गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्लासिफाई दी फॉलोइंग पॉलीगॉन्स एज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, गिव रीजंस आल्सो, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, पॉलीगॉन जो होता है कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। डिटेल में मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो जाके देखिए। देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, आप फिगर देख के समझ गए, मैंने आपको सिखाया था कैसे समझ गए फिगर देख के। यहाँ पे जो सारी साइड्स है वो बाहर निकली है, अंदर नहीं निकली, अंदर नहीं घुसी हुई। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा के आप अंदर घुसते हो बेसिकली, राइट। तो उसी से मैंने एक थोड़ा आपके माइंड में सेट करने के लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया था गुफा वाला। कॉनकेव मतलब गुफा, कॉनकेव तो कॉनकेव में केव आ रहा है बेसिकली, तो बेसिकली अंदर घुसना। तो बेसिकली जिस फिगर में, जिस पॉलीगॉन में साइड्स अंदर घुसी होंगी उसको हम बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। इसका मैथमेटिकल रीजन क्या होता है? आप देखो, कॉनकेव पॉलीगॉन बिकॉज, ठीक है, ऑल इट्स इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, all its interior angles are less than 180 डिग्री, ठीक है। जब एक फिगर में सारे के सारे एंगल्स 180 से कम होते हैं, मतलब इसका ये एंगल है इंटीरियर एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे एंगल किससे है? 180 से कम है। कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं है। तो जब 180 से कम होते हैं तो होता क्या, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स। 180 से बड़े होते हैं तो वो हमारा होता है कॉनकेव, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव है क्योंकि इसमें अंदर घुसी हुई है साइड्स, तो लिख देंगे हम कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगॉन बिकॉज, बस आपको एक लाइन लिखनी होती है, बिकॉज वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, मतलब जितने भी एंगल हैं, चाहे 10 एंगल हैं, अगर उसमें से एक एंगल भी इज मोर देन 180, मोर देन 180 होता है किसमें? कॉनकेव, मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे सेम लाइन, ये वाली,
ठीक है, कॉनकेव पॉलीगॉन। सेम आपको पूरी लाइन लिखनी है और कुछ नहीं करना, इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल, इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये 180 से बड़ा एंगल है ना, इसको आप रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हो, 180 से बड़ा एंगल है ये, इसीलिए ये हमारा है कॉनकेव पॉलीगॉन मैथमेटिकली। बाकी मैंने आपको समझा दिया, जहाँ भी लाइन अंदर घुसी होंगी समझ जाना वो हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। तो इसी के साथ आपकी इनिंग्स 11.1 हो गई कंप्लीट।